associated colloids और मिशेल। जब हम सॉल्वेंट के अंदर डीपी को डिसोल्व करेंगे तो अगर डीपी की कंसंट्रेशन कम है तो कम कंसंट्रेशन पे या लेस कंसंट्रेशन पे डीपी बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट। डीपी डिस्पर्शन फेज डिस्पर्स्ड फेज जो होती है वो सॉल्वेंट के अंदर बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट, और अगर उसकी कंसंट्रेशन हमने उसके अंदर बढ़ा दी देन दीज बिहेव लाइक ए कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइडल पार्टिकल। यानी कि हुआ क्या कि अगर कंसंट्रेशन कम लेके चलते हैं तो उस टाइम वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ा दी तो उस टाइम उनका एग्रीगेशन होगा पार्टिकल्स का, और वो पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस कन्वर्जन से जो सॉल्यूशन बनेगा विच इज कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसको नाम देंगे हम एसोसिएटेड कोलोइड्स या एसोसिएटेड कोलोइड सॉल्यूशन, और उसी को नाम देते हैं मिशेल। मींस डीपी पार्टिकल, डीपी बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट at low concentration but at higher concentration particles are aggregated and convert into Michel. Which have size 1 nanometer to 1000 nanometer called associate colloid. यानी कम कंसंट्रेशन पे बिहेव कैसा होगा उनका इलेक्ट्रोलाइट जैसा, और कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो उनका बिहेव कोलोइडल सॉल्यूशन जैसा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के एग्रीगेशन की वजह से एक पार्टिकल बनेगा, बड़ा पार्टिकल जिसको हम नाम दे रहे हैं मिशेल, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, और मिशेल को ही हम एसोसिएटेड कोलोइड नाम देते हैं, उसी को हमने एसोसिएटेड कोलोइड नाम दिया है। यानी कि कम कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, ब्रेक होगा वो, और हायर कंसंट्रेशन पे इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इसके लिए डिजाइन होगी, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से नीचे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिजाइन होगी जिसके नीचे वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और उसके ऊपर कंसंट्रेशन पे वो मिशेल की फॉर्मेशन करेगा या फिर मिशेल बना लेगा और कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस कंसंट्रेशन को नाम देते हैं हम CMC। CMC इज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके नीचे बिहेव कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइट जैसा, और जिसके ऊपर बिहेव कैसा होगा मिशेल जैसा, या फिर कोलोइडल एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन जैसा बिहेव होगा। मींस द कंसंट्रेशन अबव विच Michel is formed. Below the concentration, particle behave like an electrolyte, and above the concentration it behave as colloidal particle. It behave as colloidal particle. यानी CMC वो कंसंट्रेशन है जिसके नीचे यानी critical micelle concentration, the concentration above which micelle is formed, जिस concentration के ऊपर मिशेल बनता है
बिलो कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन से कम पे पार्टिकल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, एंड अबव द कंसंट्रेशन इट बिहेव लाइक एन कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइडल पार्टिकल, सीएमसी। अब सीएमसी के साथ साथ टेम्परेचर पे भी बेस्ड है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मिशेल बनेगा, टेम्परेचर अगर कम रखेंगे तो मिशेल नहीं बनेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी यहाँ पे चाहिए जिसको हम नाम दे रहे हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे मिशेल नहीं बनेगा, इससे ऊपर के टेम्परेचर पे मिशेल बनेगा। मीन्स द टेम्परेचर अबव विच मिशेल इज फॉर्म्ड, यानी उनके लिए दोनों कंडीशंस होंगी। इसके नीचे के टेम्परेचर पे मिशेल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके ऊपर के टेम्परेचर पे मिशेल फॉर्मेशन होगा। यानी मिशेल कब बनेगा? जब कंसंट्रेशन CM से ज्यादा हो और क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो, तब मिशेल की फॉर्मेशन होगी। अब मिशेल होता क्या है और फॉर्म कैसे होता है उसका डिस्कस मैं करूँगा। जनरली एक सोप का एग्जांपल ले सकते हैं। सोप इज सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामीटेट, सोडियम ओलिएट। सोडियम स्टीरेट इज C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट है। सोडियम पामीटेट इज C15H31 COONA, ओलिएट इज C16H33 COONA। ये सोप के एग्जांपल्स हैं। तो जनरली सोडियम फैटी एसिड के सोडियम सोल्ट होते हैं, सोप होते हैं। मैं सोडियम स्टीरेट की बात कर रहा हूँ, इसमें एक लॉन्ग कार्बन चेन है जिसमें 17 कार्बन है और फिर COONA ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एट लो कंसंट्रेशन का मतलब जब इसमें हम वाटर के अंदर इसको डिसोल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन अगर इसकी कम रखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह ब्रेक हो जाएगा कैटायन और एनायन में। इट कन्वर्ट इनटू C17H35 CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, यानी कि बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो कार्बन 17 कार्बन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप ले रहा हूं, 17 एंड 17 के बाद COO ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये इसकी जो लॉन्ग कार्बन चेन है यह हाइड्रोफोबिक होती है। इसकी जो टेल बनी हुई है वो हाइड्रोफोबिक है और इसका जो हेड बना हुआ है ये हाइड्रोफिलिक है। टेल हाइड्रोफोबिक है और हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक, क्योंकि उस पर चार्ज है तो वाटर से अट्रैक्ट होगा और इसमें कोई चार्ज नहीं है, कार्बन चेन है, कार्बन चेन वाटर से रिपेल होगी। तो अगर कम कंसंट्रेशन लेते हैं तो वाटर के अंदर इस टाइप से होंगे और वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो इस टाइप के आयन ज्यादा बनेंगे और ज्यादा बनेंगे जिनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से रिपेल होगा और रिपेल होकर मिसाइल फॉर्मेशन करते हैं। यानी एक पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन बहुत से पार्टिकल जब आपस में एग्रीगेट होंगे तो साइज जो बड़ा पार्टिकल बन जाएगा उनके एग्रीगेशन से, उस पार्टिकल को हम नाम देंगे मिशेल, क्योंकि उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो लो कंसंट्रेशन पे तो इसकी कंडीशन ये है कि सपोज करो इसके अंदर है, ये हमने वाटर लिया है और इसके अंदर इस सोप को हमने डिसॉल्व कर दिया, तो लो कंसंट्रेशन पे हेड अंदर रहेगा और टेल बाहर होगी। हेड अंदर की साइड होगा और टेल बाहर की साइड होगी और फ्रोथ बन जाएगा। आपने देखा होगा जैसे ही सोप को या फिर डिटर्जेंट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के सरफेस के ऊपर यहाँ पे फ्रोथ बन जाते हैं। क्या बन गया यहाँ पे? फ्रोथ। मींस लो कंसंट्रेशन पे ऐसी कंडीशन होगी। लो कंसंट्रेशन किससे कम होनी चाहिए? CMC से, लेस देन CMC।
CMC से कम कंसंट्रेशन पे इस कंडीशन में होगा कि उनके हेड जो होंगे वो तो वाटर के सरफेस के अंदर होंगे क्योंकि वाटर उनको अट्रैक्ट कर रहा है, और टेल होंगी वो रिपेलेंट है, वाटर उनको रिपेल कर रहा है जिसकी वजह से टेल सरफेस से बाहर हो जाएंगी, वाटर का जो सरफेस है उससे बाहर होंगी तो वहाँ पे फ्रोथ बनेंगी। तो डिटर्जेंट या सोप जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो उसके ऊपर फ्रोथ बनने लगते हैं, वो इसकी वजह से बनते हैं कि टेल बाहर आ गई और हेड का रहा अंदर, क्योंकि हेड क्या है वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है और टेल क्या है वाटर रिपेलेंट पार्ट है। अगर हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका सरफेस तो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो चुका है, उसके बाद भी इसके अंदर वो बचे हुए होंगे। तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, ये कंडीशन तो रहेगी, इनके हेड अंदर होंगे और टेल बाहर, ये वाली कंडीशन तो इसकी रहेगी। उसके साथ साथ जो अंदर बचे हुए हैं जो कि सरफेस पे नहीं आ पा रहे वो भी वाटर से रिपेल होंगे। जो अंदर बचे हुए वो क्या करेंगे कि अपने हेड को बाहर, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, और टेल को अंदर की तरफ बल्क में इकट्ठा कर लेंगे, हेड को बाहर की तरफ और टेल को अंदर की तरफ, और इसको नाम देंगे, बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी, इसको नाम देंगे मिशेल। ये मिशेल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई होगा, तो उसके बाद भी अगर उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है तो फिर क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। उस कंडीशन में वाटर तो रिपेल करेगा ही करेगा, लेकिन टेल को रिपेल करेगा, हेड को अट्रैक्ट करेगा, तो एक बॉल बन जाएगी। उस बॉल का जो बाहर का सरफेस होगा वो हेड से बना हुआ होगा और अंदर का जो बल्क बना हुआ होगा वो टेल से बना हुआ होगा, और उस बॉल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसलिए कोलोइडल पार्टिकल हो गया वो, और उसको हम नाम देंगे मिशेल। यानी कंडीशन ये आ गई कि हायर कंसंट्रेशन पे मिशेल फॉर्मेट हो जाएगा। इस टाइप से मिशेल बन चुका हुआ। इस टाइप से मिशेल बन चुका हुआ। तो ये मिशेल है, साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, हायर कंसंट्रेशन पे मींस अबाउ CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर इसकी फॉर्मेशन होगी। इसमें जो बाहर का पार्ट है ये वाला, ये वाटर अट्रैक्टिंग है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और इसका जो बल्क बन गया वो हाइड्रोफोबिक है। बॉल टाइप इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसका जो सरफेस है जनरली आयनिक हो सकता है और नॉन आयनिक भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम सरफेक्टेंट, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो इसमें से Na+ आयन तो अलग हो चुका, तो कैटायन अलग हो गया, तो यहां सरफेस बना वो एनायनिक बना। तो आयनिक हो सकता है मींस एनायनिक भी हो सकता है और कैटायनिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम सोप या डिटर्जेंट कैसा यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में सोप और डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं, एक कैटायनिक सोप, एक एनायनिक सोप, मींस 2 टाइप के होते हैं, एक आयनिक और एक नॉन आयनिक। नॉन आयनिक के सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन चार्ज तो नहीं होगा बट OH ग्रुप हो सकते हैं। सरफेस पे कौन से ग्रुप हो सकते हैं उसके पास? OH ग्रुप क्या होता है? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है वो। और अंदर जो कार्बन चेन होगी वो कैसी होगी? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती या वाटर से रिपेल होती है, इसलिए वो बल्क के अंदर चले जाएंगे और मिशेल बन जाएंगे। तो एनायनिक सरफेक्टेंट हो सकता है या फिर कैटायनिक, मींस एनायनिक सोप का मतलब है कि एनायनिक सरफेक्टेंट वो बनाएगा। जैसे सोडियम बाहर निकल गया तो एनायनिक सरफेक्टेंट किससे बना? COO नेगेटिव से। या फिर कैटायनिक सोप हो सकता है जिसमें कैटायन मतलब एनायन बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैटायन आ जाएगा। कैटायन आने का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे रहता है, सरफेक्टेंट पॉजिटिव हो गया। तो एनायनिक सोप हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है और नॉन आयनिक हो सकता है। नॉन आयनिक के अंदर OH ग्रुप होंगी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, या फिर फ्लोरीन हो सकती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, या फिर NH2 ग्रुप हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एनायनिक वो होंगे जिनमें कैटायन प्रेजेंट हो तो कैटायन सेपरेट होगा तो एनायनिक सरफेक्टेंट बनेगा। कैटायनिक वो होंगे जिनमें एनायन हो, एनायन सेपरेट हो,
तो कैटायन अगर इसके साथ जुड़ा हो तो कैटायनिक सरफेस बनेगा। तो सोप दो टाइप के होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक को दो टाइप से हम डिवाइड किया, कैटायनिक जिसका सरफेक्टेंट कैटायनिक बनता है कैटायनिक सोप है, जिसका सरफेक्टेंट एनायनिक बनता है वो एनायनिक सोप है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कैटायन रिलीज होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर एनायन प्रेजेंट है तो सोप इज एनायनिक और सरफेस जो बनेगा वो एनायनिक बनेगा। अगर एनायन रिलीज होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर कैटायन होता है तो सरफेक्टेंट जो है सरफेस जो बनेगा वो कैटायनिक होगा। तो एनायनिक सोप या कैटायनिक होगा। नॉन आयनिक किन कंडीशंस में हो सकता है कि जब उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट हो जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या फिर OH ग्रुप प्रेजेंट हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट करता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट करता है उस टाइप के सोप जो होंगे वो नॉन आयनिक की कैटेगरी में होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये जो मैंने बोला इसमें से नोट भी कर लेना, कुछ जो मैंने बोला है उसमें से कुछ चीजें नोट भी कर लेना। सोप दो टाइप से एक्शन करता है, अबव CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। Michel is formed. Having cationic, anionic और non-ionic surface, which easily adsorb sand particles और dirty particles। यानी जो मिसेल बना है उसका सरफेस एडजॉर्प्शन शो करता है। जो सैंड पार्टिकल या डर्टी पार्टिकल होते हैं क्लॉथ वगैरह पे चिपके हुए होते हैं उनको वो अपने चारों तरफ एडजॉर्ब करवा लेता है, एडजॉर्ब करवा के वहां से सेपरेट कर देता है। एक एक्शन की हो गया नंबर फर्स्ट बात। सेकेंड एक्शन इस टाइप का है कि सपोज करो ये हमने क्लॉथ दे रखा है, ये वाटर डाल दिया हमने, ये क्लॉथ इसमें डाला हुआ है, इस क्लॉथ पे ये एक ऑयल ड्रॉप है या फिर ग्रीस है, ग्रीस डाल रखी है या फिर ऑयल ड्रॉप है। तो जैसे ही मिसेल फॉर्मेशन होगा तो मिसेल इस टाइप से फॉर्मेशन होगा, उसका हेड वाटर की तरफ बाहर की तरफ होगा और वो अपनी टेल को इस ऑयल ड्रॉप के अंदर एक ग्रीस ड्रॉप के अंदर डिप कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल ड्रॉप और ग्रीस ड्रॉप में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स उसकी टेल को अट्रैक्ट करेंगे, तो टेल तो चली जाएगी उनमें और उनका जो बाहर वाला सरफेस है जो हाइड्रोफिलिक है वो बाहर की तरफ रहेगा। टेल को उसके अंदर धंसा देंगे और टेल को उसके अंदर धंसा के ये उस ऑयल ड्रॉप को बाहर निकाल लेंगे, चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे और इस टाइप से ऑयल ड्रॉप को ये बाहर सेपरेट कर लेंगे। ये ऑयल ड्रॉप है जो इसके बल्क में आ जाएगी और इसको चारों तरफ से सराउंड करके यहाँ से हटा देंगे। तो ये दो एक्शन है क्लीनिंग एक्शन सोप के। तो तीन टाइप के ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के टाइप के बेस पे मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलोइड्स, ये क्लासिफिकेशन कोलोइडल सॉल्यूशंस का। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। C17 H35 COONA, एक दिया हुआ है C12 H25 COONA, एक दिया हुआ है C10 H22 COONA। ये तीनों ही शॉप हैं और आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट द ऑर्डर ऑफ CMC। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या है? तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है उनके अंदर कार्बन चेन कितनी बड़ी है। इसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कंटेन 17 कार्बन, इसमें 12 कार्बन और इसमें 10 कार्बन। हाइड्रोफोबिक पार्ट में इसमें 10 कार्बन।
तो कौन ज्यादा रिपेल होगा वाटर से? वाटर से 17 कार्बन के हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होने की वजह से ज्यादा रिपेल होगी, ये उससे कम रिपेल होगी, ये सबसे कम रिपेल होगी। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही मिशेल जल्दी बनेगा, और जितना जल्दी मिशेल बनेगा मीन्स कम कंसंट्रेशन पे ही मिशेल बनेगा। यानी कि CMC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतनी उसकी CMC कम होगी। मीन्स क्या ऑर्डर आ जाएगा? CMC सबसे ज्यादा हो जाएगी 10 कार्बन के केस में, फिर हो जाएगी 12 कार्बन के केस में, और फिर हो जाएगी 17 कार्बन के केस में। यानी साइज बड़ा है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा हो गया, वाटर से ज्यादा रिपेल होगा, वो ज्यादा रिपेल होगा तो मिशेल जल्दी बनेगा, यानी कम कंसंट्रेशन पे ही मिशेल बनेगा। तो CMC सबसे कम किसके लिए होगी? 17 कार्बन के लिए। सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? 10 कार्बन के लिए। IIT के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नए जुड़े हुए हैं बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू।